सर्दियों के मौसम में तीनों ही दोष असंतुलित हो जाते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को वात की समस्या हो रही है तो ऐसे समय में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर में रूखापन आ रहा है, खुजली का संक्रमण हो रहा है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वात रोग असंतुलित होता है। यह किस कारण से होता है कि सर्दी के मौसम में हम पानी ज्यादा पीते नहीं है, साथ में तला भुना ज्यादा खाते हैं और ऐसा होता है कई बार सर्दी में जब हवा चलती है तो उससे भी हमारा वात दोष असंतुलित होता है। पित्त दोष जो असंतुलित होता है उसके पीछे भी बहुत सारा कारण होता है। अगर हम कोई सा भी मसाले वाले पराठे खाते हैं, मसाले वाली सब्जियों का सेवन करते हैं, चटपटी चीजें ज्यादा खाने में आ जाती है तो सर्दी के मौसम में पित्त दोष असंतुलित होने लगता है। जैसे सर्दी के अंदर कई तरह के पराठे आप देखते हैं कि लोग खाने लगते हैं, हमारी डाइट जो होती है वह काफी ज्यादा अलग हो जाती है सर्दी के मौसम में, तो ऐसे में खाना सही पचेगा नहीं तो वह पित्त भी पैदा कर देता है, जिसके कारण पित्त असंतुलित होने लगता है और फिर कई तरह के पित्त की रोग होने लगते हैं। कफ अगर किसी का सर्दी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो यह भी असंतुलित होते ही सबसे ज्यादा दिखेगा। एलर्जी हो जाएगी, बार बार सर्दी जुकाम बार बार लग जाएगा, या फिर कफ दोष इतना बढ़ जाएगा कि खांसी के साथ बलगम गिरने लग जाएगा, या फिर आलस से ज्यादा रहने लग जाएगा। इस तरह से कफ दोष को भी आप अलग अलग तरह से पहचान सकते हैं। तो तीनों ही दोषों को जो संतुलित रख सकता है वह सिर्फ एक उपाय है। सर्दी के 1 महीने भी अगर हम लगातार कर ले तो आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी पावर इतना पावरफुल हो जाएगा कि सर्दी में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं लगेगा और तीनों ही दोष संतुलित रहेंगे। ये जो उपाय है हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों पर काम करता है। अगर हम इसे अलग अलग तरह से अपनी एक एक बीमारी को ठीक करने में इसका काम ले तो बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक की जा सकती है। और ये उपाय जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक किया जा सकता है। यह है जायफल। जायफल का पानी अगर आप लगातार 1 महीने तक सर्दी के अंदर पी लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर एकदम से बूस्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल एकदम से बूस्ट हो जाएगा, पुरुषों में शक्ति बढ़ने लगती है, में जो कमजोरी होती है वह खत्म होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में अगर आपको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होने लगता है, ये सब पर काम करता है और तीनों दोष इससे संतुलित रहते हैं, यानी तीनों दोषों को कंट्रोल करने की इसमें सक्षमता रहती है। इसे अगर किसी को भी इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो आप जायफल के पानी को लगातार 1 महीने तक पीकर देखिए, आपका इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट हो जाएगा, जिससे कि शरीर में कोई रोग आएगा नहीं। क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर होती है तभी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन लगता है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है और तभी हमें बार बार एलर्जी होती है। और जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है वह कंट्रोल नहीं रहता है, हाई होता है, कभी लो होने लगता है, अचानक से चक्कर आने लगते हैं, उसके कारण सिर दर्द की समस्या हो जाती है, कपकपी सी रहने लगती है शरीर के अंदर, तो आप इस जायफल के पानी को जैसे पीना शुरू करेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लग जाएगा। यानी आप देखते हैं कि इस पानी को जैसे पीना शुरू करा, ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी आप जड़ से इसे ठीक कर सकते हैं। है तो ये जायफल एक छोटा सा टुकड़ा है लेकिन हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है और इसे इंग्लिश में नटमक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी मेमोरी को पावरफुल बनाता है। अगर किसी की याददाश्त बहुत कमजोर रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि बुजुर्ग होने पर तो बहुत सारे लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है, लेकिन आजकल की पीढ़ी में बहुत सारे लोगों को भी इस प्रकार की समस्या हो रही है। तो आप इसके अंदर क्या होता है, जायफल के अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, जिसके कारण आपने एसेंशियल ऑयल के नाम सुना होगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हम किसी चीज को रख करके भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम जायफल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे दिमाग को इतना मजबूत करता है कि हमारी मेमोरी पावर इससे बढ़ती है, हमारे सारे दिमाग के न्यूरॉन्स इससे सही ढंग से काम करने लगते हैं और ऐसे हार्मोन्स इससे बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी देते हैं, हमारे शरीर के रोगों को बिल्कुल ठीक करते हैं। जायफल के अंदर ऐसा पोषक तत्व होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पूरी तरह से उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पचता है। सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, धूप में लेट जाते हैं, पानी कम पीने में आता है तो खाना सही ढंग से पचता नहीं है। लेकिन अगर आप इस जायफल के पानी को पी लेते हैं दिन भर के अंदर कभी भी, तो आप देखेंगे कि आपका खाना अच्छे से पचने लगा है, क्योंकि ये सारे के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पूरी तरह से उत्तेजित करेगा। इसकी वजह से आपका खाना अच्छे से पचेगा, पानी पीने की इच्छा होगी, कब्ज बहुत रहती है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी होती है, अपच की शिकायत हो जाती है कि सुबह खाना खाया पेट फूला हुआ है, ब्लोटिंग है, तो इस सारी चीजों को आप बिल्कुल इससे ठीक कर सकते हैं। ये जायफल का पानी आपके पाचन
को एकदम से तंदुरुस्त बनाता है, उसको बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका पाचन एकदम से अच्छा काम करता है और आपका खाना अच्छे से पचने लगता है। और जब खाना अच्छे से पचने लगता है, आंतों की सफाई होने लगती है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, हमारे पेट के अंदर जैसे कीड़े हो गए, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया या पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, तो हमारे मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से मुंह की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, सांसों से बदबू आने लगती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जायफल का पानी पीता है या उस पानी से कुल्ले भी करता है, गरारे भी करता है, तो एक तो उसको गले के इन्फेक्शन नहीं होते हैं, उसके मुंह की इम्यूनिटी सुधर जाती है, उसके गले की इम्यूनिटी सुधर जाती है, जिसके कारण उसको कोई भी दांतों का इन्फेक्शन नहीं होता, मुंह में सफेद द्रव्य नहीं जमता, मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मुंह संबंधित, गले संबंधित रोग होते हैं, तो अलग अलग मेरे इस पर काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उनकी रेमेडी को भी करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप जायफल के पानी से कुल्ले करते हैं, गरारे करते हैं, इस पानी को पीते हैं, तो आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपकी मुंह की इम्यूनिटी सुधरती है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी सुधरती है, आप में एक अलग ही ऊर्जा लेवल रहता है। इसीलिए आप क्या करें, इस पानी को रोज पी सकते हैं, और इस पानी को पूरा मुंह में घुमा घुमा करके भी अगर पीते हैं तो आपके मुंह के इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए मुंह से बदबू फिर नहीं आती। जैसे दांत में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी जीभ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, तो उन सबको भी ये साफ कर देता है। इसीलिए जायफल के पानी को आप पिएंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चाहे कोई सा भी मौसम हो, बहुत सारे लोगों को तो नींद ही नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत रहती है। तो आप अगर इस जायफल के पानी को पीते हैं तो इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होने के कारण आपको अच्छे से नींद आती है। वैसे तो सर्दी के मौसम में लोगों को जल्दी नींद आने लगती है क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, लेकिन अगर आप इस जायफल के पानी को पीकर सो जाते हैं तो आपके अनिद्रा की शिकायत भी दूर हो जाती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपके न्यूरॉन सही ढंग से काम करते हैं, आप एकदम से बिल्कुल शांत मन से रहते हैं। इस पानी को बनाकर पी सकते हैं अगर आपको नींद की समस्या बहुत रहती है। जायफल का पानी हमारे पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे पाचन को डिटॉक्स करता है, इसीलिए ये हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और हमारे दिमाग के लिए, सबके लिए पावरफुल होता है। इस जायफल को पानी को आप महीने भर तक सर्दी के मौसम में पी के देखिए, आपको ना तो कोल्ड होएगा, ना किसी प्रकार की एलर्जी होगी, ना बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन होएगा, ना वायरल इन्फेक्शन होएगा, यानी आपकी सर्दियां इतनी अच्छे से निकलेगी। सिर्फ एक पानी आपको बनाकर पीना चाहिए, वो है जायफल का पानी। इस पानी को अगर आप पीना शुरू करेंगे तो फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और ये सबसे ज्यादा ये है कि शरीर में थकान लगती है, दर्द होते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि कफ बहुत बनता है, तो आप जायफल का पानी पी सकते हैं। अगर आपको लंग से संबंधित कोई दिक्कत है कि फेफड़ों में कफ बलगम जम चुका है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप जायफल का पानी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कि एसिड ऊपर आता है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एसिड से संबंधित आपको काफी सारी दिक्कतें हैं, तो इस पर भी मेरी काफी सारी रेमेडी है। लेकिन आप अगर जायफल का पानी भी पीते हैं तो आपका पेट साफ होने के कारण आपको एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती, हाइपर एसिडिटी भी आपको बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आपका वात बहुत ज्यादा बढ़ता है कि शरीर में दर्द होने लगते हैं, गठिया की दिक्कत है, आपको गठाने बनने लगी है, या आपके कहीं पर भी जॉइंट्स बहुत पेन कर रहे हैं, तो भी आपके पानी पीने से सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो शरीर की थकान, दर्द, कमजोरी सब बिल्कुल ठीक कर देंगे। नसों के अंदर भी दर्द हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो रही है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है, तो आप इस पानी को बनाकर पीना शुरू कर सकते हैं। ये सब बीमारियों पर काम करता है, यानी अनगिनत बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। और इसे सर्दी के मौसम में लिया जाए तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काफी सारे नेचुरल न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और इसे एंजॉय करना है, तो महीने भर तक लगातार आप इस जायफल के पानी को पी सकते हैं। तो पानी बनाना कैसे है वो भी आप देख लीजिए। जैसे आपको क्या करना है, जायफल लाना है और उसका पाउडर बना करके रख लेना है, और फिर जब भी आप एक गिलास पानी गर्म करने के लिए रखिए, उसमें आधा छोटा चम्मच जायफल का पाउडर डाल दीजिए और पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। पानी इतना बॉईल होना चाहिए कि 1 कप पानी रह जाए। सुबह से लेकर रात भर तक आप कभी भी इस पानी को पी सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि आप सुबह लीजिए, कि दिन में लीजिए, कि रात को लीजिए। इस पानी को जब भी आपकी इच्छा होती है तब आप इसे ले सकते हैं। ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, खाना बिल्कुल पचा हुआ महसूस नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि एसिडिटी बहुत हो रही है, आपको लग रहा है कि शरीर में जैसे कि कमजोरी है, दर्द बहुत हो रहे हैं, तब भी आप इस पानी को बनाकर ले सकते हैं। तो इस पानी को इस तरह से बनाइए, घूट घूट करके पीजिए, आपको फर्क महसूस होगा, शरीर की सारी बीमारियां इससे खत्म होने लगेगी। महीने भर तक आप यूज करके देखिए, आपकी सर्दियां काफी अच्छी निकलेगी। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि अचार का प्रयोग ना करें,
ज़्यादा मसाले ना खाए, ज़्यादा तला हुआ ना खाए, क्योंकि ये हमारे पाचन को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना रहने दें। इस तरह से अगर आप परहेज करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। जायफल के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो हम कभी किसी दूसरी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आज की जानकारी यही तक, कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।